सभी माताओं बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी की इच्छा थी कि मैं अपना अगला वीडियो हिंदी में बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है और मुझे आशा है कि मेरी इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पितृपक्ष जो अभी चालू है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष से लेकर तो भाद्रपद अमावस्या तक, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। ये 15 दिन पितरों के लिए होते हैं। जो हमारे पूर्वज है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये दुनिया दिखाई है, ये संसार दिखाया है, उनके स्मरणार्थ और सम्मानार्थ हम लोग ये पितृपक्ष सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि पितर हमारे यहाँ आते हैं 15 दिन में, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हमें सुखी देखकर वो खुश होते हैं, हमें दुखी देखकर वो दुखी होते हैं। इसलिए इन 15 दिनों में हमें अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, घर को लॉक नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में ही हम रहेंगे और हमारे पितरों की सेवा करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में 12 घर होते हैं। जो चौकोन होता है, आपने देखी होगी जन्म कुंडली, उसके अंदर 12 छोटे छोटे घर बने होते हैं। और इन छोटे छोटे घरों में जब सूर्य के साथ में राहु आते हैं तो वो पितृ दोष कहलाता है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, पंचम, चतुर्थ, सप्तम और नवम, इन स्थानों में अगर सूर्य भगवान के साथ में राहु ग्रह आते हैं तो ये बहुत बड़ा पितृदोष निर्माण करते हैं। प्रथम घर से हम व्यक्ति को जो जातक होता है उसके बारे में सोचते हैं, उसका अंदाज लगाते हैं वो कैसा होगा, रूप, रंग, शरीर, मन, बुद्धि, विचार उसके। द्वितीय घर से हम उसकी धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार देखते हैं, उसकी वाचा मतलब वाणी कैसी है ये देखते हैं। चतुर्थ घर से हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, मातृ सुख है उसके कुंडली में कैसा है। पंचम से उसका संतान सुख देखा जाता है। सप्तम से उसका वैवाहिक जीवन जो होता है, उसकी पार्टनर होती है, वैवाहिक पार्टनर, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर के बारे में हम सोचते हैं। नवम स्थान ये भाग्य स्थान होता है। और इन सब स्थानों में अगर सूर्य के साथ में राहु आता है तो ये बहुत बड़ा पितृदोष होता है। तो पितृदोष के लिए हम लोग किसी जानकार व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। उसमें शांति कर्म होता है और ये एक खर्चीला कर्म है। कोई भी शांति करना हो तो हमें बहुत से रुपए देना पड़ते हैं और वो शांति होती है। और वो शांति करने के लिए योग्य स्थान भी होना जरूरी है। तो हम लोग ये, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ज़्यादा खर्च करने की, तो उन लोगों ने अपना पितृदोष कैसे दूर करें, इस बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देने जा रही हूँ। आप सभी को पीपल का वृक्ष मालूम होगा, जिसको मराठी में पिंपल बोलते हैं, हिंदी में पीपल बोलते हैं। इस पीपल के वृक्ष अगर हम लोग सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारा पितृदोष दूर होने में हमें बहुत मदद मिलती है। हम सोमवती अमावस्या से या सर्वपितृ अमावस्या से कभी भी ये सेवा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी महीने की अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हैं। 40 दिन तक लगातार कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़े से काले तिल डालकर अगर हम पीपल को अर्पण करते हैं तो हमें हमारा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वहाँ पर सुबह अगर हम 10:30 बजे के पहले जाते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी वहाँ वास होता है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना चालू हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग पितृपक्ष है अभी, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम लोग जनेऊ अर्पण कर सकते हैं, जिसको मराठी में जानवा बोलते हैं। तो ये 2 जनेऊ जोड़, मतलब 4 जनेऊ आपको लेना है और पीपल के वृक्ष के पास में जाकर उनको जल अर्पण करना है, उनकी पंचोपचार पूजा करनी है। हल्दी कुंकु उनको अर्पण करके, धूप दीप दिखाकर, थोड़ी सी चीनी वहाँ पर रखेंगे तो जो वह चीटियाँ होती है वो खाती है उन चीनी को, शक्कर को, तो हमारा दोष कम होने लगता है। उसके बाद में हम लोग वहाँ पर 2 जनेऊ पीपल के वृक्ष के लिए और 2 जनेऊ हम भगवान विष्णु जी के लिए वहाँ पर अर्पण करें और हाथ जोड़कर हमारे पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही हमारा पितृदोष कम हो जाएगा। तीसरा उपाय कि हमें पीपल वृक्ष का संवर्धन करना चाहिए। आप कहीं पर भी पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, उसको जल अर्पण कर सकते हैं, उसको देखभाल करके बड़ा कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कुल देवता। सबसे सामर्थ्यशाली हमारी कुल देवता होती है। किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वो पितृदोष ही क्यों न हो, अगर हम कुल देवते की उपासना करते हैं, कुल स्वामिनी जिसको कहते हैं, उसकी उपासना करते हैं तो हमारा पितृदोष कम हो जाता है। अब ये उपासना हम कैसे करें, इसके बारे में आपको बताती हूँ। एक नारियल लेंगे हम लोग, वो नारियल हम अपने पूजा घर के सामने रखेंगे
अगर पूजा घर में नहीं होगा तो हम लोग ईशान्य कोण में, मतलब पूर्व और उत्तर के जो बीच में कोण होता है वहाँ पर हम लोग बैठेंगे आसन डालकर, और वहाँ पर एक पटिए पर नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर हम लोग कपूर लगाएंगे। कपूर जलाकर हम लोग 108 बार हमारे कुल देवते का मंत्र बोलेंगे। ओम श्री कुलदेवताय नमः, ओम श्री कुलदेवताय नमः। इस प्रकार हम 108 बार वो मंत्र का चेंटिंग करेंगे। अगर आपको 99 मंत्र आता है तो हम लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से हम 99 मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और जब तक हम वो जप करते हैं, जाप करते हैं, उस टाइम हमने कापूर को लगा कर रखना है। मतलब एक कापूर अगर वो बंद होने जा रही हो उसकी बाती, हम दूसरा कापूर वहाँ पर रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे। इस तरह से जब तक हम 108 बार वो मंत्र का जप करते हैं उतनी टाइम हमारा कापूर वहाँ या कपूर जलना चाहिए। इसको कर्पूर होम कहते हैं। ये इस तरह से जब सेवा उपासना हम लोग करते हैं तो हमारा पितृदोष कम हो जाता है। महीने के किसी भी 11 के दिन, एकादशी के दिन या बुधवार के दिन हम लोग भगवान विष्णु जी को नमन करके, स्मरण करके उनको विनंती करेंगे कि हमारे पितृ को आप मुक्त करो, उनको शांति प्रदान करो। इसके लिए हम आपकी सेवा उपासना कर रहे हैं। विष्णु जी को 108 तुलसी के पत्र चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्रनाम का वाचन कीजिए, पठन कीजिए, मनन कीजिए। इससे भी आपके पितृदोष दूर होने में मदद मिलती है और आप लोगों को सुख समृद्धि, धन लाभ होने लगता है। माता लक्ष्मी का आपके घर में भगवान नारायण के साथ में सदैव वास रहता है। श्री स्वामी समर्थ।